बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर यूनिट फर्स्ट में पिछले लेक्चर में हमने अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण क्या होता है, कैसे इसका विकास हुआ है, इसके बारे में चर्चा की थी। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पढ़ते वक्त हमने स्पष्ट किया था कि समाज विज्ञानों यानी सोशल साइंसेस के जितने सब्जेक्ट हैं वो समाज से संबंधित हैं और समाज मानव से संबंधित है। इसलिए मानव जीवन के विविध पक्षों से संबंधित जितने भी विषय हैं जिनका संबंध समाज से है, सोसाइटी से है, वो विषय एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। समाज विज्ञानों के विषय में राजनीतिक विज्ञान का नाम लिया जाता है, साथ ही इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, ये विभिन्न विषय भी समाज विज्ञानों के विषय में आते हैं। इसीलिए हम देखेंगे कि राजनीतिक विज्ञान का इन विभिन्न समाज विज्ञान के विषयों से कैसे संबंध है, किस तरह से फर्क है और किस तरह से ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक विज्ञान और इतिहास। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे कि ये दोनों विषय किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं और क्यों एक दूसरे जब हम अध्ययन करते हैं किसी भी या राजनीतिक विज्ञान का तो कैसे इतिहास उससे संबंधित होकर जुड़ जाता है और इतिहास का अध्ययन करते हैं तो कैसे वो राजनीतिक विज्ञान पर निर्भर करता है। ये अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है। तो राजनीतिक विज्ञान और इतिहास के अंतर संबंधों को हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। इतिहास में व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन का अध्ययन किया जाता है और राजनीतिक विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही पक्षों का अध्ययन किया जाता है। स्वाभाविक रूप से ये विज्ञान एक दूसरे से बहुत अधिक संबंधित हैं और एक प्रसिद्ध विचारक हैं सीले, उन्होंने जो अपना कथन दिया है उसमें स्पष्ट किया है कि राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है और इतिहास के बिना राजनीतिक विज्ञान का कोई मूल नहीं है। अर्थात अगर हम राजनीतिक विज्ञान न हो तो इतिहास में कोई भी विषय वस्तु नहीं होगी, क्योंकि आज जो राजनीति है वो कल का इतिहास है और इतिहास अगर न हो तो राजनीतिक विज्ञान का कोई आधार नहीं होगा, उसको पथ प्रदर्शन देने वाला कोई विषय नहीं होगा। इसलिए ये दोनों ही विषय घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू इन्हें हम कह सकते हैं या एक ही तस्वीर के दो पक्ष में से कह के स्पष्ट कर सकते हैं। इसलिए सीले ने भी इन दोनों विषयों को घनिष्ठ रूप से संबंधित माना है। इसमें हम देखेंगे कि इतिहास की राजनीतिक विज्ञान को देन किस प्रकार से है। इतिहास क्या देता है राजनीतिक विज्ञान को? यदि हम इसे स्पष्ट करें तो पहला पॉइंट हम देखेंगे कि राजनीतिक विज्ञान इतिहास पर निर्भर करता है। राज्य और राजनीतिक घटनाएं एक विशेष समय पे निर्मित नहीं होती बल्कि विकसित होती हैं और इनको समझने के लिए इतिहास के आधार पर उनके विकास क्रम को जानना आवश्यक हो जाता है। राजनीतिक विज्ञान में जिन भी समस्याओं का हम अध्ययन करते हैं उनका अपना एक इतिहास होता है और जब तक हम इतिहास को नहीं जानेंगे राजनीतिक घटनाओं को भी स्पष्ट नहीं कर सकते और राजनीतिक समस्याओं का समाधान भी नहीं किया जा सकता। इसलिए ये दोनों ही विषय एक दूसरे से संबंधित हैं और राजनीतिक विज्ञान इसीलिए इतिहास पर निर्भर हो जाता है, क्योंकि इतिहास राजनीतिक विज्ञान को एक आधार देता है, इस पृष्ठभूमि प्रदान करता है। दूसरी चीज़, इतिहास राजनीति की प्रयोगशाला के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि जो राजनीतिक घटनाएं घट चुकी हैं वो इतिहास बन जाती हैं और इतिहास को यदि अध्ययन किया जाए तो राजनीतिक जो जीवन है, पक्ष है, उसकी कमियों में सुधार किया जा सकता है और उन अनुभवों का लाभ उठाया जा सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए हैं जिनके परिणाम, उनकी सफलता और असफलता का वर्णन इतिहास में मिलता है।
राजनीतिक क्षेत्र के जो भी भूतकालीन कार्य हैं वह प्रयोग के समान होते हैं और ये भूतकालीन प्रयोग भविष्य के लिए पथ प्रदर्शन का काम करते हैं। और इसका उदाहरण हम भारतीय इतिहास और विश्व के इतिहास में भी देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि अकबर महान थे और उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई तो उस वजह से उस समय एक विशाल और सुदृढ़ साम्राज्य की वो स्थापना कर सके। लेकिन वहीं मुगल सम्राट औरंगजेब ने धार्मिक पक्षपात की नीति अपनाई तो उनके साम्राज्य का पतन हुआ। तो इस तरह की जो सीख है वो राजनीति में ली जा सकती है। वर्तमान राजनीति को सुधारा जा सकता है, सही मार्गदर्शन उसको प्रदान किया जा सकता है। इससे इतिहास में हुई गलतियों को वर्तमान राजनीति में जो मार्गदर्शन के रूप में देखा जा सकता है और इसीलिए इतिहास को राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है। बिलोबी ने इतिहास को राजनीतिक विज्ञान की तीसरी दिशा बताया है। लॉर्ड एक्टन ने भी कहा है कि राजनीति विज्ञान इतिहास की धारा में वैसे ही संचित है जैसे नदी की रेत में सोने के कण। यानी जब नदी की रेत में हम देखें तो सोने के कण दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें अलग भी नहीं किया जा सकता, लेकिन वो होते हैं। इसी तरह से इतिहास भी राजनीति विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है और उसको हम अलग नहीं कर सकते और कहीं ना कहीं ये विषय एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं। इस तरह की जो बात है इतिहास और राजनीति विज्ञान के संबंधों की वो मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, हीगल, कार्ल मार्क्स, वेबर, काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर इत्यादि विचारकों ने भी कही है। इसके बाद हम देखेंगे राजनीति विज्ञान इतिहास को क्या योगदान देता है, इतिहास को उसकी क्या देन है। इसमें एक तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इतिहास को जितनी भी अध्ययन सामग्री प्राप्त होती है वो राजनीति विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होती है, क्योंकि इतिहास संपूर्ण भूतकालीन जीवन का विवरण है और जो आज की वर्तमान राजनीतिक गतिविधियां हैं वो कल का इतिहास हो जाता है। ऐसा अगर हम देखें तो हम विश्व इतिहास में और भारत के इतिहास में भी देख सकते हैं कि भारत के इतिहास में यदि अशोक महान हुए, चंद्रगुप्त मौर्य या बाबर, अकबर, जितने भी मुगल सम्राट हुए, फिर उसके बाद अंग्रेजी शासनकाल आया, तो उन्होंने जो अपने शासनकाल में राजनीतिक कार्य उपलब्धियां की और वो बीत चुका समय, अब आज हम उसको इतिहास के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन जब वो चल रहा था तो उस समय वो वहाँ उस समय की शासन व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी और इस तरह से जो बीत जाता है राजनीतिक घटनाक्रम वो इतिहास बन जाता है। तो इसलिए इतिहास को जितनी भी अध्ययन सामग्री प्राप्त होती है वो राजनीतिक विज्ञान की ही देन है। दूसरा ये कि ऐतिहासिक घटनाएं राजनीतिक विचारधाराओं का परिणाम है। इतिहास पर राजनीति के प्रभाव का ये रूप देखा जा सकता है कि राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं वो इतिहास को जन्म देती हैं। कई विचारक हुए हैं भारत में और विश्व स्तर पर भी। प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक समय में विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने अपनी विचारधाराएं दी हैं और समय समय पे इनकी विचारधाराओं से प्रभावित होकर विभिन्न देशों में क्रांति और आंदोलन भी हुए। रूसो और मॉन्टेस्क्यू के विचारों का प्रभाव फ्रांस की राज्य की क्रांति पे पड़ा। कार्ल मार्क्स की विचारधारा का प्रभाव सोवियत संघ की साम्यवादी क्रांति के रूप में देखा जा सकता है। महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसका प्रभाव देखा जा सकता है, जो अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित रहा। तो स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय जैसे राजनीतिक विचारों ने भूतकाल में भी ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित किया और वर्तमान में भी ये प्रभावित करते हैं। तो इसलिए इन आधारों पर हम देख सकते हैं कि इतिहास और राजनीति विज्ञान एक दूसरे से पूरक हैं, एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं। और सीले ने लिखा है कि राजनीति उच्छृंखल हो जाएगी, यानी उसमें कमियां आ जाएंगी यदि इतिहास उसे उदार नहीं बनाता है या इतिहास उसे मार्गदर्शन नहीं देता।
और इतिहास भी कोरा साहित्य रह जाएगा यदि राजनीति से उसका संबंध न हो। वो रुचिकर तब बनता है जब राजनीति से उसका संबंध बन जाता है। तो इसलिए ये विचार भी हम सी लेके स्पष्ट कर सकते हैं। बर्गेस ने भी लिखा है कि यदि राजनीति विज्ञान और इतिहास का संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो उनमें से एक मृत नहीं तो पंगु अवश्य हो जाएगा और दूसरा आकाश कुसुम बनकर रह जाएगा। यानी एक बिल्कुल निर्जीव विषय बन जाएगा और दूसरा केवल दिखावे का विषय रह जाएगा, ऐसा बर्गेस का मानना है। इसलिए ये दोनों विषय समाज से, मानव किससे संबंधित विषय हैं और दोनों ही विषय एक दूसरे से संबंधित हैं। हालांकि आज के संदर्भ में, युग में हम इन दोनों विषयों को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के आपसी निर्भरता को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब भी राजनीति विज्ञान का हम अध्ययन करते हैं तो इतिहास कहीं ना कहीं सहायक होता है, मार्गदर्शक होता है, हमारे विषय का आधार बनता है और इतिहास का भी प्रमुख आधार राजनीति विज्ञान है। इसलिए दोनों ही विषयों का अंतर संबंध देखा जा सकता है। अंतर इसमें अवश्य है कुछ आधारों पर। यदि हम डिफरेंसेस करें तो एक तो अध्ययन पद्धति से संबंधित अंतर है इन विषयों में, क्योंकि जो राजनीति विज्ञान है उसकी जो अध्ययन पद्धति है वो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है, आनुभाविक अध्ययन पद्धति है और पर्यवेक्षणात्मक है। लेकिन अगर इतिहास का हम अध्ययन करें तो वो वर्णनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन पद्धतियों को अपनाने वाला विषय है। दूसरा क्षेत्र संबंधी अंतर है। राजनीति विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक जीवन और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है, लेकिन इतिहास राजनीति विज्ञान की अपेक्षा बहुत अधिक व्यापक है, जिसमें भूतकालीन जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक लगभग सभी पक्षों, कलात्मक पक्षों तक का भी अध्ययन उसमें किया जाता है। तो क्षेत्र इतिहास का अधिक व्यापक है। उद्देश्य के संबंध में भी यदि हम देखें तो ऐतिहासिक घटनाओं का यथाक्रम वर्णन कर देता है और भविष्य में क्या होना चाहिए इस बात को इतिहास नहीं बताता, जबकि राजनीतिक विज्ञान में भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन, यानी भविष्य में क्या होना चाहिए ये भी अध्ययन किया जाता है और वो भी स्पष्ट किया जाता है। तो इसलिए ये कुछ आधारों पर हम दोनों विषयों में अंतर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये दोनों विषय समाज से संबंधित हैं, इससे समाज विज्ञानों, सोशल साइंसेस के पार्ट हैं, उस आधार पर इन दोनों में काफ़ी अंतर संबंध स्पष्ट किया जा सकता है। इनमें घनिष्ठ संबंध देखा जा सकता है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से विषय स्वतंत्र होते हुए भी घनिष्ठ रूप से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं।